आखिरकार वही हुआ जिसका डर जाहिर किया गया था। नन्हे शहराज से व्लॉगिंग छुटवा दी गई है और उनके वालिद ने खुद सामने आकर यह बयान दिया है कि मैंने शहराज को व्लॉगिंग से रोक दिया है। उसकी रीजन उन्होंने क्या बताई है वो बड़ी सिमिलर है और उस खतरे के बारे में मिशी खान ने आपको 1 महीना पहले ही आगाह कर दिया था और उनके अंदेशे बिल्कुल दुरुस्त साबित हुए। मोहम्मद शहराज के वालिद का कहना है, नन्हे मोहम्मद शहराज जो जिनका ताल्लुक सकर्दू के करीब एक इलाके से था, उनके वालिद ने कहा कि मैंने व्लॉगिंग इसलिए छुड़वाई है कि जो ओरिजिनल शहराज था वो कहीं खो गया था। उसको इतनी ज्यादा फेम मिल गई थी कि वो उसको एज अ किड सही तरह हैंडल नहीं कर पा रहा था। और ऑब्वियसली बिल्कुल एक डिफरेंट सिनेरियो होता है कि एक 18 साल के बच्चे को एक कामयाबी मिलना या एक 6 साल के बच्चे को, वो बड़ा डिफरेंस होता है। उसका दिमाग अभी कच्चा होता है। तो मिशी खान ने, आपको याद होगा, ये 1 महीना पहले तनकीद की थी वसीम बदामी और उन शोज पर जो इन बच्चों को बुलाते हैं अपने शोज के अंदर और अपनी रेटिंग्स को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। मिशी खान ने उस वक्त यही कहा था कि इससे बच्चे की इनोसेंस गायब हो जाती है, बच्चे की मासूमियत बिल्कुल खत्म हो जाती है। और वो खदशा बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। हमने देखा कि किस तरह बड़े बड़े शोज ने इनको बुलाना शुरू किया सिर्फ और सिर्फ अपनी रेटिंग्स के लिए। ये जितने बड़े शोज हैं ये सब व्यूअरशिप के भूखे हैं और ये नहीं सोचते कि इससे किसी और के बच्चे का कितना उसके दिमाग पर कितने नेगेटिव इंपैक्ट्स क्रिएट हो सकते हैं। जो उसके वालिद ने बताए हैं कि वो अब सही तरह से बात नहीं करता लोगों से, वो सही तरह से सलाम नहीं करता। वो उन्होंने कहा कि मेरा पुराना शराज कहीं खो गया है, तो जब तक उसका ऑर्गेनिक सेल्फ वापस नहीं आता मैं उसको व्लॉगिंग नहीं करने दूंगा। इस तरह तो नहीं उन्होंने कहा कि तब तक वो अपनी स्टडीज पर फोकस करेंगे। एक दूसरी रीजन उन्होंने ये भी बताई कि इसकी स्टडीज भी बहुत ज्यादा मुतासिर हो रही थी। और आपने देखा रमजान में रमजान शोज में ये आ रहे थे, फिर पूरे पाकिस्तान में इनको शोज इनवाइट कर रहे थे, डिफरेंट शराज जगह जगह जा रहे थे और फिर हम इस तरह की फुटेजेस देखते थे। जैसे कोई पाकिस्तान में वो कल्चर होता है ना, वडेरा या पॉलिटिशियन जब चल रहा होता है तो उसके पीछे 10-10 लोग, वो नन्हा सा बच्चा उसके साथ 10-10 लोग चल रहे हैं, सेल्फीज खिंचवा रहे हैं, उसको अपनी तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो उसका कच्चा दिमाग है, वो क्या उसको समझेगा, बल्कि वो उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट लेगा, उसका असर बिल्कुल और ही आएगा उसके ऊपर। और हमने देखा था इवन शहबाज शरीफ जो कि प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान का, उससे भी वो उन्होंने सही तरीके से बातचीत नहीं की थी शहराज ने। उनका बड़ा अजीब, वो एक ऑर्गेनिक बच्चे वाली बात नहीं लग रही थी, मैं इधर बैठ जाऊं ये वो, इस तरह की चीजें हमने वहां पर देखी थी जब वो शहबाज शरीफ से मुलाकात कर रहे थे। तो यही चीज उनके वालिद ने कही है और मिशी खान का जो कंसर्न था वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ है। और इसके अलावा इन शोज पर तनकीद बिल्कुल दुरुस्त है कि किस तरह ये बच्चों की मासूमियत को छीन लेते हैं। वैसे तो उस वक्त वसीम बदामी ने कहा था कि मैं उसी तरह सपोर्ट करता हूँ शराज को जिस तरह मैं अपने बच्चों को करता हूँ, लेकिन हम सबको पता है कि अपने बच्चे में और दूसरे बच्चे में कितना फर्क होता है। ये सारी व्यूअरशिप की गेम थी, उसको आपने इतना उठा दिया कि उसको बात करना ही भूल गई, जो उसके वालिद ने भी बताया। हाँ, अगर बात होती ना कि वो ऑर्गेनिकली जिस तरह अपने इलाके को दिखा रहे थे शराज, वो अपने रीजन को, स्कर्दू वाला जो सारा रीजन है, वो नई चीज थी लोगों के लिए और वो बड़ी इंटरेस्टिंग वो कंटेंट था कि छोटे छोटे घर, उनका रहन सहन, उस इलाके की आबो हवा, वो एक बड़ी यूनिक चीज थी। और स्कर्दू और ये जो बल्तिस्तान का रीजन है, इसकी वैसे ही बहुत कम चीजें मेन स्ट्रीम पाकिस्तान को पता होती हैं, तो वो शराज के व्लॉग्स की वजह से बहुत ज्यादा अवाम को पता लगा था उन चीजों का। तो अगर वहां तक बात रहती तो बहुत सही थी, वो बिल्कुल ठीक था। लेकिन जब उनका एक्सपोजर हुआ बड़े बड़े शोज में, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज के साथ और दूसरे लोगों के साथ, तो बिल्कुल उनके तौर तरीके में एक वाज़ह तब्दीली देखी गई और वो जो तब्दीली थी वो उनके लिए पॉजिटिव नहीं थी। और उनके वालिद ने राइट टाइम पर राइट डिसीजन लिया और उन्होंने कहा कि जब तक ये शराज असल हालत में वापस नहीं आ जाता, असल शराज मुझे वापस नहीं मिल जाता, तब तक ये व्लॉगिंग नहीं करेंगे। और कुछ उन्होंने स्कूल की स्टडीज पर भी फोकस करना है, तो अभी फोकस उनका वो होगा। तो शराज ने भी एक वीडियो बनाई थी, वो बेचारा रो रहा था बच्चा कि जी मुझे बड़ा शौक है। तो मेरे हिसाब से ओरिजिनली ही अगर यही सोचा जाता ना कि वो सिर्फ उस इलाके की व्लॉगिंग करते तो वो बिल्कुल सही था, क्योंकि ऑब्वियसली उनके व्लॉग्स की जो एडिटिंग वगैरह वो भी उनके अब्बू ही करते होंगे और सारा डिस्ट्रीब्यूशन और अपलोडिंग उनके वालिद ही करते होंगे, वो तो सिर्फ वीडियोस बनाते हैं। तो उस हद तक ठीक था। लेकिन जिस तरह उनको एक्सपोजर दिया गया और जिस तरह उनको फेम दिया गया है, वो एक छोटा बच्चा हैंडल नहीं कर सकता। इसके लिए एक मेच्योर माइंड की जरूरत है। और इसमें एक और बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट होता है क्रिएट, कि जब आप छोटे बच्चे को इतनी जल्दी मशहूर कर देते हो तो कुछ सालों बाद ऑब्वियसली वो उसकी जो फेम लेवल है वो बरकरार नहीं रहना। तो जब वो फेम लेवल गिरेगा तब उसके दिमाग पर क्या असरात मुरतब होंगे, उस पर भी हमें सोचना चाहिए। लेकिन उसकी बात कोई नहीं करता, उसको कोई नहीं सोचता। हर कोई ये देखता है कि जी व्यूअरशिप आएगी, इस बच्चे को बुला लो। वो ये नहीं देखते कि यार वो उसकी उम्र क्या है, और जब ये चीज नहीं रहेगी उसके पास तब वो बिल्कुल एक नफसियाती मरीज बन जाएगा कि अब वो कहाँ है सारे लोग, अब वो कहाँ है अटेंशन, अब कहाँ है मुझे चाहने वाले। तो वो जब मेंटेन नहीं रहती तब बहुत ज्यादा नेगेटिव असरात मुरतब होते हैं। ये तो बड़े बड़े
बड़े लोगों पर हो जाते हैं, जब बड़ी बड़ी हीरोइंस और जब बड़े बड़े हीरोज, उनका फेम उस जगह पर नहीं रहता क्रिकेटर्स का। वसीम अकरम ने ये बात की थी एक दफा कि जब मैंने क्रिकेट छोड़ी तो ये वो एज होती है 37-38 साल, जब एक आम बंदे का करियर अरूज पर होता है, लेकिन ये स्पोर्ट्समैन का जवाल पर होता है। तो वसीम अकरम ने भी उस वक्त शेयर किया कि मैं नशों वगैरह में पड़ गया था, तो किस तरह मैंने उससे कम बैक किया और वापस अपने करियर पर एक नए अंदाज से फोकस किया। तो ये एक बड़ा बंदा, वसीम अकरम लेवल का बंदा, अगर उसको मुश्किल हो सकती है तो आप खुद सोचे बच्चे पर कितने नेगेटिव असरात मुरतब हो सकते हैं। तो वेल डन, शराज के वालिद ने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया। और एक और बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट इसका होता है कि आप पब्लिक हो जाते हो और उसके बाद जो आपके मीमर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो आपको मीम बना के रख देते हैं, वो आपको अपने मजाक में, अपनी मीम्स में, फनी जोक्स में आपको डालना शुरू कर देते हैं। अहमद शाह एक बच्चा जो केपी वाली साइड से है, उसको भी हमने देखा, वो भी बड़ा नेगेटिवली इससे इंपैक्ट हुआ है। और ये शोज सारे बाज नहीं आए उसको बुलाने से, वो अभी भी उसको बुलाते रहते हैं अपने शोज में, लेकिन वो बच्चा एक मीम बन के रह गया है और वो हंसी मजाक बन के रह गया, जबकि उसके खेलने कूदने की उम्र थी, उसकी पढ़ाई करने की उम्र थी, उसका नेचुरल एवोल्यूशन की उसकी उम्र थी, जो हमने उससे छीन ली है और हमने उसे मीम बना के रख दिया है। क्योंकि इसकी जो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक तो उनके पेरेंट्स पर आयद होती है और दूसरा उन टीवी शोज पर जो कि बिल्कुल भूखे होते हैं रेटिंग्स के और किसी भी इखलाक और किसी भी इकदार की परवाह किए बगैर, कोई मॉरल वैल्यूज को रोनते हुए वो इस तरह बच्चों को इन्वाइट करते हैं और अपने शोज की रेटिंग्स बढ़ाते हैं। ये एक बहुत ही सीरियस मैटर है जो हमारे लिए सबक आमूज है और हमें देखना चाहिए हमारा कोई प्यारा, हमारा कोई अजीज इससे इंपैक्ट तो नहीं हो रहा। और इसमें एक फैक्टर ये भी है कि आप कभी भी बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन्स ना दें, उनकी दूसरे काम करने की उम्र होती है, उनको दूसरी चीजें सोचने का मौका दें, उनको नेचर के साथ इंटरेक्शन करने का मौका दें, बजाय कि हम उनको मोबाइल स्क्रीन थमा दें और वो उनके आगे जुड़े रहें और वहां पर एक्टिविटीज करते रहें, बिल्कुल एक वर्चुअल वर्ल्ड में और दुनिया से बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट होकर रह जाएं। और ये जो फेम होती है इस उम्र में, ये भी दुनिया से एक दूरी का ही नाम है, एक वर्चुअल वर्ल्ड है, एक धोखे की दुनिया है। और जब आप असल दुनिया में वापस आते हैं तब आपको समझ आती है कि आपके साथ हुआ क्या है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में आपकी इस हवाले से और क्या राय है। क्या आपके ख्याल में शराज को अपनी जो नॉर्मल व्लॉगिंग है वो जारी रखनी चाहिए या उसको भी उन्हें तर्क कर देना चाहिए? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को शेयर भी कीजिए।